welcome back to Law Prep Tutorials official YouTube channel. For all my shining stars who have started their preparation for CLAT 2026, what are the things that you're supposed to do? ऐसा क्या है जो आप करेंगे और शुरू से करेंगे? Because this is the right time to start your preparation. आज हम बात करेंगे legal के concept में. To start with legal for CLAT 25, what you have to do is you have to understand the syllabus. सबसे पहले आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, हम क्या चेक करते हैं? अरे सिलेबस में क्या रहा है, किस सिलेबस पर्टिकुलरली किस टाइप में काम करता है, किस तरीके से काम करता है और आज तक उन्होंने क्या क्या चीजें पूछी है. टू स्टार्ट विद प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, इसमें हम 5 तरीके के टॉपिक्स पढ़ते हैं. स्टैटिक भी आता है, करंट भी आता है, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, क्राइम, कॉन्स्टिट्यूशन along with the other laws that we particularly study. लीगल मैगजीन्स पढ़ना बहुत जरूरी है. लाइक वी हैव सीन द पैटर्न चेंजिंग ऑफ क्लैट फॉर द 2 years. दे हैव इंक्लूडेड थिंग्स which are typically डायरेक्ट. ये आपका कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव बेस नहीं होता है, डायरेक्ट होता है. तो ऐसी भी चीजें वो पूछ रहे हैं. लैंडमार्क जजमेंट्स पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पूछ सकते हैं. राइट टू प्रिवेसी अभी पूछा गया था, आर्टिकल 21 पूछा गया था. करंट लीगल अफेयर्स पूछे जाते हैं कि क्या लीगल के अफेयर्स हैं, क्या करंटली चल रहा है. नाउ यू हैव टू ट्राई एंड थिंक अबाउट द की लीगल एरियाज. सबसे पहले हमने सिलेबस देख लिया, सिलेबस को अच्छे से बेसिक को रिवाइज कर लिया. उसके बाद में आपको फोकस करना है प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस पे भी. क्यों करना है प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस पे? क्योंकि आज तक वो सीआर में सिर्फ सीआर देते थे, क्रिटिकल रीजनिंग, बट कभी भी उन्होंने एनालिटिकल रीजनिंग यानी एआर का क्वेश्चन नहीं दिया था. इस साल दिया था इन क्लैट 2025. So you have to make sure that we practice all the sets of questions that are available with us. So first is principle based questions, second is passage based questions, क्योंकि passage based questions तो वो 100% देते ही देते हैं, जो कि उन्होंने अपने साइट पे सिलेबस में मेंशन भी किया है. So they are going to give passage based questions as well. फिर current legal तो वो पूछेंगे. क्यों पूछेंगे करंट? प्लस करंट का सिंपल लॉजिक है, महीने में लीगल में सिर्फ 2 या 3 अपडेट होंगे मैक्सिमम. So please read them carefully, write it down, make some notes, and then we shall move ahead of it, right? What are the resources? अब आप ये पूछेंगे मैम आपने सिलेबस बता दिया, क्या पढ़ना है, कैसे करना है वो बता दिया, but then हम करें कैसे? So if you're enrolled in LPT already, you have your books with you, practice books with you. For whoever is not enrolled in LPT, आपके पास में ऑप्शन है चैंपियंस टूल किट परचेज करने का. हम लोग ये हर साल अपडेट करते हैं, हर साल हर बुक में कुछ ना कुछ नई चीजें आते हैं, बी इट रिलेटेड टू प्रैक्टिस, बी इट रिलेटेड टू रीडिंग. सो वी आर अपडेटिंग ईच एंड एवरी टाइम विद द पेपर पैटर्न दैट CLAT has given in their exam. कंपाइलेशन भी हो सकता है. हर चीज का कंपाइलेशन कब होगा? जब आप उसके नोट्स बनाएंगे. सो जैसे मैंने बोला, जो जो पढ़ने जा रहे हैं, जो बेसिक्स क्लियर हुआ है, सबसे पहला जिसकी भी बुक है उसका बुक में नोट्स बना लीजिए. कोई करंट है, करंट का टॉपिक न्यूज़पेपर से उठा रहे हो या फिर किसी सोर्स से उठा रहे हो, यू हैव टू मेक इट डाउन. यू कैन ऑल्सो पुट द लिंक इन रिलेशन टू दैट. अगर कभी भी वो पर्टिकुलर चीज खोलनी पड़े तो इजीली आप उसे एक्सेस कर सकते हैं. देन इज अ मंथली डाइजेस्ट ऑफ लीगल न्यूज. ये तो आप लोगों के पास में लीगल एक्सप्रेस के तौर पे आ ही जाती है. इफ यू स्टिल वांट एनी सच थिंग, एक पूरा सम अप आता है, यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं लॉ प्रेप ट्यूटोरियल पे, आप वो भी देख सकते हैं. अ मंथली डाइजेस्ट. राइट नाउ द पेस is very low because बहुत ज्यादा competition नहीं है and we can make the best benefit out of this. हम सबसे अच्छा benefit अभी उठा सकते हैं where people are actually preparing for their boards right now, be it 10th, be it 12th, जो भी 11th में उसके पास में सबसे अच्छा benefit है. Then is effective preparation strategy. Now how are you supposed to prepare? क्या करना चाहिए, अभी से क्या करें? For now you have to read newspaper daily. इन रिलेशन टू एडिटोरियल्स, एडिटोरियल्स आपके सीआर में काम आएंगे, आरसी में काम आएंगे और एलआर लीगल रीजनिंग में भी काम आएगा. तो आपको फोकस करना है इस पे भी. देन कम्स डेली प्रैक्टिस. व्हाट आर द डेली प्रैक्टिसेस दैट यू शुड डू? डेली प्रॉब्लम सॉल्विंग करिए लीगल के. लेट अस कंसिडर यू जस्ट डू 1 सेक्शनल. आप 32 क्वेश्चंस कर लीजिए एक दिन, या फिर आप हर 2 दिन में ऐसा
कुछ साथ में कंपाइलेशन उनका रिविजन कर सकते हैं. बट 32 क्वेश्चंस और 10 क्वेश्चंस इफ यू जस्ट स्टार्टिंग, कुछ नहीं समझ आ रहा है, based on the practice that you have done, or if you have just started, 10 questions, then 20, then 32. और ये सब क्या करना है, टाइमर लगा के हमेशा प्रैक्टिस करना है. मॉक टेस्ट आपको कंडक्ट हो रहे हैं, वीकली मॉक टेस्ट देना होता है क्लैट पैटर्न के, उस पे वर्कशॉप्स हो रही है, वेबिनार्स हो रहे हैं, आपके क्लैट मेंटोर्स के रिलेटेड बातें हो रही है कि डिफरेंट मेंटोर्स हैव जॉइंड क्लैट, द सीनियर्स जिन्होंने क्लैट दिया था, who had ranks, who had been to very good colleges, वो सब जुड़ रहे हैं लॉ प्रेप में. आप अगर चाहते हैं तो आप लॉ प्रेप में एनरोल करा के ये फैसिलिटीज को एंजॉय कर सकते हैं. After this, of course, a very crucial part in anyone's preparation is asking doubts. हमारा पेपर डायरेक्ट नहीं आता है, हमारे पेपर में रीजनिंग होता है. अगर आप रीजनिंग नहीं सीखे, आपको लगा मैं अकेला कर लूंगा, नहीं कर पाएंगे, राइट? इट वुड बी of course कर पाएंगे, but then it would be very risky and it would be very difficult for you. Always seek help from your mentors, be it online, be it offline. हमेशा लोगों की मदद लीजिए, मदद लेना सीखिए, so that you get maximum benefit for your preparation. Now, what is the timeline that you should be doing? I have made a specific timeline जो आपको follow करनी चाहिए. The first is जनवरी से मार्च आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना है. ये जो टाइमलाइन जिसने फॉलो करी है उसका 100% सिलेक्शन हुआ है. All you have to do is you have to clear your concepts. Like swimming, I will not throw you in deep waters and expect you to swim. You'll drown, you'll have difficulties. हम पहले आपको तैरना सिखाएंगे, फ्लोटर्स पहन के तैरवाएंगे, and then you'll be doing things great. So to start with, January to March, you have to focus on concept building. From April to June, you have to do passage-based question practice. Now, because you have already done a lot of concepts, अब आपको जो passage में आ रहा है वो समझ भी आता होगा, राइट? तो जब चीजें समझ आने लग जाए तब आप उस चीज में फोकस करेंगे. जुलाई टू अक्टूबर इंटेंस मॉक होंगे आपके, द डिफिकल्ट वंस. लॉ प्रेप हमेशा 3 कैटेगरी ऑफ मॉक कराता है. फर्स्ट इज बेसिक, सेकंड इज एडवांस, द थर्ड वन इज एक्स सीरीज, राइट? सो यू हैव टू बी केयरफुल. अब एडवांस यहाँ होने आपके चालू हो जाएंगे and they are going to be extremely difficult, so that we prepare you for the worst. इसी में हम लोग रिवीजन करेंगे क्योंकि हमने जनवरी से मार्च में पढ़ाई करी थी. हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट्स में गड़बड़ी आ जाए, इतने मॉक्स देके कंफ्यूज हो जाए. सो अगेन गुड अमाउंट ऑफ रिवीजन एंड मॉक टेस्ट, बिकॉज दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव पेपर, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. तो इफ इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, वी विल डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. नवंबर से दिसंबर, बिकॉज फर्स्ट संडे ऑफ दिसंबर आपका पेपर होगा. Focus on current affairs, fine-tune test-taking strategies. You have to plan your strategies. पेपर इजी आया तो क्या करूंगा, डिफिकल्ट आया तो क्या करूंगा, किस पेपर में किस तरीके से काम करना है. So if you guys want, you could take a screenshot of the previous slide also. And so that is it, everyone. If you want me to make a daily schedule, if you want me to make a syllabus कि क्या क्या आता है क्लैट में, please comment down below and I shall make one. Thank you and all the best.